अच्छा, अब जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है 4.3। जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उसमें 4.2 डिलीट हो चुका है और ये 4.3 न्यूमेरिकल है जो हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर इन्होंने डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया है कि 2 वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट द पोजीशंस। यहाँ पर 2 वेट्स हैं, एक W है और दूसरा जो है लेट्स से इट्स W1। तो W1 इन्होंने हमें बता दिया है जो कि 4 न्यूटन है और W2 अननोन वेट है। और यहाँ पर W1 जो है वो सेंट्रल पॉइंट से यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और अननोन वेट जो है वो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। अब ये जो हमने W2 फाइंड करना है, यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का यूज होगा। पहले मैंने आपको यहाँ पर W2 को W1 बोला है, चले हम इसको अब W2 ही कह लेते हैं। ये डायग्राम मैंने खुद से ड्रॉ की है और ये W1 है जो अननोन है। मीन्स के एक साइड का वेट आपको मालूम नहीं और दूसरी साइड का वेट आपको मालूम है। ये डायग्राम आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। W1 का जो डिस्टेंस है सेंट्रल पॉइंट से वो D1 है और W2 का जो डिस्टेंस है वो है D2 सेंटीमीटर में। अब हमने यहाँ पर कुछ कन्वर्जन्स भी करनी है। W2 वेट हमने लिख लिया है 4 न्यूटन और जो डिस्टेंस 1 है वो है 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं वो हम मीटर में लेते हैं। तो सेंटी का मतलब है 10 रेज टू द पावर -2। तो जब भी सेंटी आए यानी सेंटीमीटर लिखा होगा तो आपने सेंटी का C हटा के 10 रेज टू द पावर -2 लिख देना है और मीटर ऐसा लिख देना है। सेम हमने D2 के लिए भी करना है कि 30 सेंटीमीटर है तो आपने सेंटी की जगह 10 रेज टू द पावर -2 लगाना और साथ आपने मीटर लिख देना है। ये तो हमारी हो गई कन्वर्जन्स। अब उसके बाद आ जाता है W1। ये हमने फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का फार्मूला लगा लेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो W1 इंटू D1, W2 इंटू D2। W1 हमारे पास अननोन है और उसका जो हमने डिस्टेंस निकाला हुआ है वो है 40 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। इसको आप 0.4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी पावर अगर खत्म करना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 40 और 10 रेज टू द पावर मीन्स कि आपने 100 नीचे लिखना है। 2 मतलब 2 जीरो आएंगे और -2 यानी ये डिनोमिनेटर में 2 जीरोस आएंगे। ये जीरो इससे कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर। और यहाँ पर भी ये इसी तरीके से होगा 30/100 और हमारे पास ये 0 0 से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ये 0.3 मीटर। आपको जो इजी लगे आप चाहे इस तरह से सॉल्व करें इसे, चाहे आप इस तरह से सॉल्व करें। अब हम देखते हैं W1 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.3। अब W1 इधर ही रहेगा, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये W1 के साथ 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। और हम जब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और 0.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा W1 इज इक्वल टू 3 न्यूटन।